जीवन और मृत्यु के बीच का वह रहस्य जिसे हम अक्सर डर, अज्ञान और अटक नए प्रश्नों के साथ देखते हैं, उसके अंदर यदि हम गहराई से झांकें तो पाएंगे कि मौत कोई शून्य बिंदु नहीं है, बल्कि उसका अर्थ है चेतना प्रवाह का एक रूपांतरण। ओशो कहते हैं कि जब शरीर मर जाता है तो कुछ समाप्त नहीं होता, बल्कि एक यात्रा आगे बढ़ती है। उनके अनुसार यह आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इस तरह की पारंपरिक छवि जितनी आकर्षक है, उतनी ही सीमित भी है। उनका कहना है कि हम समझते आए हैं कि मृत्यु केवल एक घटना है, लेकिन वास्तव में यह एक प्रक्रिया है। शरीर, मन, चेतना सब एक क्रम में गतिमान है। शरीर मरता है, लेकिन चेतना उस पार जाती है। मृत्यु के समय जो अनुभव होता है वह चेतना ऊर्जा के पीछे हटने का, केंद्र में संप्रवेश का और फिर नए रूप में संभावित रूपांतरण का है। ओशो कहते हैं कि दूसरे शरीर में प्रवेश शब्द शब्दार्थ में नहीं लिया जाना चाहिए जैसे एक आत्मा निकलकर अंदर जाती है, बल्कि यह देखना जरूरी है क्या वास्तव में मैं वह स्थायी आत्मा हूं जो एक शरीर छोड़ दचकर दूसरे में जाती हूं। उनकी दृष्टि में आत्मा मूलक पहचान ही भ्रमित है। वे बताते हैं कि व्यक्ति जब मरता है तो उसके मन में जो संस्कार, यादें, इच्छाएं बंधी हुई है वे माइंड मैट्रिक्स के रूप में उपलब्ध रहते हैं और कभी-कभी वे दूसरे जीवन रूप में प्रवेश का कारण बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि यह परिवर्धित आत्मा का प्रवेश नहीं है जैसा आम धारणा है, बल्कि यह चेतना ऊर्जा का प्रवाह है जो नए रूपों को संभव बनाती है। ओशो इस तरह समझाते हैं, आप इस शरीर में किस प्रकार जागरूक थे, आपने कितना अन्वेषण किया, कितनी मुक्ति प्रक्रिया अपनाई, यह सब असर डालता है। यदि आप जागरूक नहीं थे तो पुरानी पहचान प्रक्रिया, बदले नहीं गए संस्कार, मन के गहरे स्तर में बने रहे प्रतिरूप भाग लेकर अगले संभव रूप में गति पाते हैं। यदि आप मुक्ति स्थिति में पहुंच चुके हैं तो फिर पुनर्जन्म का चक्र अंत हो जाता है। वे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बोध स्थिति तक पहुंच जाता है तो वह उस स्तर को पार कर जाता है जहां शरीर मृत्यु कोई बाधा नहीं बनती। वहां वह अपने अस्तित्व की रूप भीति से मुक्त हो जाता है और किसी अन्य शरीर में प्रवेश की आवश्यकता नहीं होती। उनके अनुसार जो लोग अनजाने में, भय में, संस्कारों के बंधन में अपना जीवन बिताते हैं, उनकी चेतना एक तरह से प्राप्त अनुभवों की धूल छोड़ कर चली जाती है और वह धूल धूप एक नए जीवित रूप में आकर्षित हो सकती है। ओशो एक उदाहरण देते हैं। कहते हैं, जहां तक देखने की जरूरत है, अगर तुम मृत शरीर छोड़कर निकल जाते हो तो उस समय तुम्हारी मूल ऊर्जा स्रोत वापस अपने केंद्र में आ रही होती है। एक प्रकार से समागम हो रहा होता है। बिखरी हुई श्रृंखलाएं, स्मृतियां, प्रतिक्रियाएं, भावनाएं सिकुड़ रही होती है। तुम महसूस करते हो, मैं जा रहा हूं। फिर प्रश्न आता है, नया शरीर कब और कैसे मिलता है? ओशो प्रत्यक्ष रूप से इस बात की गहराई में नहीं जाते कि यह कब और कैसे, बल्कि वह इस बात पर जोर देते हैं कि यदि चेतना चेतन व्यक्ति गहराई से जागरूक है तो नए शरीर में प्रवेश नहीं ही करना पड़ीडेचता। यदि नहीं है तो परिस्थितियां बन सकती है, जैसे प्रतिरूप अपने आप बाजार में आ जाते हैं, संस्कार अपने आप किसी नए वाहन में स्थापित हो जाते हैं। वे यह भी कहते हैं, यह भूलना कि ये केवल मैं अपनी आत्मा हूं और अगले जन्म में जाऊंगा प्रभुत्व विचार है, बल्कि देखिए, मैं जो सोच रहा हूं वह स्थायी है या नहीं, वह कौन है जिसे कह रहे हैं मैं। यदि वह स्वयं शुद्ध चेतना है तो किसी नए शरीर में प्रवेश की आवश्यकता नहीं, लेकिन यदि वह मैं मात्र एक मन संस्कार है तो वह आगे पीछे चलता रहेगा। अगर हम इस दृष्टि रेखा को अपनाए तो मरने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश का लक्षण ऐसा बनता है, एक प्रक्रिया जहां पुरानी चेतना ऊर्जा केंद्रित होती है, तब एक निर्दिष्ट रूप में निकलने की संभावना बनती है, और यदि उस दिशा में कोई जागरूकता नहीं हुई हो तो सहज रूप से एक सुषुप्त रूप में नई पहचान संग्रह में प्रवेश हो जाती है। फिर यह नया रूप जीवन में जन्म लेता है। लेकिन यह लॉजिक स्वरूप नहीं है कि हर मौत के बाद तुरंत आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर है
कि चेतना अपने स्रोत से कितनी जुटी हुई है, कितनी मुक्त है। ओशो ये बताते हैं कि मृत्यु से पूर्व और मृत्यु के समय हम क्या कर सकते हैं। मृत्यु को एक भय घटना नहीं, बल्कि एक सहज प्रवाह मानना। जीवन में जितना संभव हो उस चेतना आधार को मजबूत करना, ध्यान, जागरूकता, मुक्ति अनुभव। यह समझ लेना कि शरीर मात्र एक वाहन है, एक रूप है। वास्तविक हम वह नहीं है जिसे शरीर मात्र समझा गया है। इन सब के बीच ऐसी बहुत सी बातें जो आम धार्मिक या सांस्कृतिक भाषा में कही जाती है, जैसे आत्मा अगली जन्म लेती है, कर्म का फल अगले शरीर में मिलता है। ओशो उनसे पूरी तरह सहमत नहीं दिखते। उनका तर्क है कि ये विचार मानव चिंतन के लिए सहज है, लेकिन वे चेतना मूल रूप से अधिक गहराई में जाने से बचाते हैं। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें, ओशो की दृष्टि में मरने के बाद आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है का सरल सारणांक का उत्तर इस तरह हो सकता है। मृत्यु वह समय है जब शरीर का चक्र पूरा हुआ माना जाता है, लेकिन चेतना की यात्रा समाप्त नहीं होती। यदि चेतना अभी भी अपेक्षाओं, पहचान संग्रहों, विचार प्रवासों में बंधी हुई है, तो वह एक नए रूप साधन, शरीर, व्यक्तित्व में प्रविष्ट हो सकती है। यदि चेतना पूरी तरह जागृत हो, ध्वस्त पहचान प्रणालियों से मुक्त हो गई हो, तो पुनः प्रवेश का चक्र स्वयं ठहर जाता है, क्योंकि अब कोई बंधन रूप नहीं रहा, कोई अपेक्षा सूत्र नहीं बचे हैं। अक्सर हम मृत्यु के बाद मैं किस शरीर में जाऊंगा, इस प्रश्न में उलझ जाते हैं। ओशो कहते हैं कि इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है यह प्रश्न कि क्या मैं अब तक जागृत हूं? क्या मेरा मैं केवल एक पहचान और प्रतिक्रिया प्रणाली है या जागरूक चेतना स्वरूप? यदि हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते, तो नया रूप, नया शरीर स्वचालित रूप से चुन लिया जाएगा और फिर वही चक्र जारी रहेगा। इसलिए यह संदेश है, जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हारा अगला रूप चाहे अस्तित्व में आने की संभावना कम हो, और यदि आए भी तो वह जागृत और मुक्त रूप में हो। मरने के बाद भय, उलझन और प्रतिरूपों की पुनरावृत्ति न हो, बल्कि स्पष्ट, शांत, मुक्त चेतना स्थिति हो। इस दृष्टि से जब मृत्यु क्षण आता है, तो सुनो, वह क्षण सिर्फ मैं जा रहा हूं का नहीं, बल्कि मैं वापस जा रहा हूं जैसा अनुभव है, जहां तुम्हारी मूल ऊर्जा, तुम्हारी चेतना शक्ति सघन होकर स्वयं में घुल जाती है। अगर उस घुलने वाले प्रवाह में तुम जागृत हो, तो नया शरीर प्रवेश सिर्फ एक विकल्प बन जाता है, जरूरी नहीं। अगर तुम अनजाने रहे, अगर चेतना चेतनता नहीं हुई, तो पुराने संस्कार प्रवाह, पुराने विघ्न बांधने वाले कारक तुम्हें स्वस्थ नए रूप में ले जाने की संभावना को जन्म देंगे। लेकिन फिर भी सुनो, नया रूप तुम्हारी जागरूकता निर्भर नहीं है, यह पूर्व चेतना निर्भर है। तो अब तुम क्या कर सकते हो? हमेशा देखो, स्वयं को देखो कि तुम केवल शरीर मानव नहीं हो, तुम उस चेतना धारा हो जिसने शरीर को धारण किया है। उस धारा में विश्रांति करो, जागरूक रहो कि यह मेरा असली मैं नहीं है, यहां तक कि यह जीवन व्यवसाय, यह पहचान चक्र भी नहीं है। इस समझ से तुम स्वयं मृत्यु के समय आने वाले विचलनों, भय लहरों से आगे निकलते जा सकते हो, और जब वह क्षण आएगा, तुम शांति से कह सकोगे, हां, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं कहीं जा नहीं रहा। मैं अब उस स्रोत में लौट रहा हूं जहां से कभी निकलकर यह रूप यात्रा प्रारंभ हुई थी। उस समय तुम नए रूप प्रवेश की व्यवस्था में नहीं पड़ोगे, क्योंकि तुम स्वयं स्रोत चेतना में विलीन हो चुके हो। इस प्रकार मरने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश सिर्फ एक विकल्प है, लेकिन जागरूकता मुक्ति के निमित्त नहीं, एक अनिवार्यता। ओशो हमें जीवन के अब के क्षण में इस समझ के साथ रहने का आमंत्रण देते हैं कि हम मरते मरते नहीं, बल्कि जीते जी जगते रहे, ताकि मृत्यु के बाद की यात्रा स्वनिर्वाचित, स्वमुक्त और स्वबोध से भरी हो। तो दोस्तों, ये थी आज की गहराई भरी यात्रा, जीवन और मृत्यु के उस रहस्य की, जिसमें ओशो हमें यह समझने की दृष्टि देते हैं कि मौत कोई अंत नहीं है, बल्कि चेतना की एक नई शुरुआत है। अगर इस बात ने तुम्हारे अंदर कुछ भी हिलाया है, अगर किसी एक पल के लिए भी तुम्हें लगा कि हां, जीवन केवल सांसों का खेल नहीं, बल्कि उससे भी कहीं गहराई में कुछ बह रहा है,
तो इस वीडियो को एक बार दिल से महसूस करो और अपने अंदर उतर जाने दो। अगर तुम्हें ये बातें छू गई हों, अगर तुम्हारे अंदर कोई सवाल जागा हो, कोई शांति की लहर उठी हो, या फिर बस एक पल को भी तुम ठहर गए हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक ही हमें बताता है कि हम जिस दिशा में चल रहे हैं वह सच में तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है। नीचे कमेंट में बताओ, तुम्हें ओशो की ये दृष्टि कैसी लगी? क्या तुम मानते हो कि आत्मा सच में दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, या ये सब केवल चेतना का विस्तार है? तुम्हारे विचार हमें सुनना बेहद अच्छा लगेगा, क्योंकि ये संवाद ही तो है जो हमारी इस यात्रा को अर्थ देता है। अगर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है, कोई अनुभव है, या तुमने कभी मौत या पुनर्जन्म से जुड़ा कोई अद्भुत एहसास किया है, तो उसे भी कमेंट में लिखो। शायद तुम्हारा अनुभव किसी और की आंखें खोल दे। और अगर तुम ओशो जैसे अद्भुत विचारकों की गहराइयों में और उतरना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम हर बार ऐसी ही यात्राएं करते हैं, भीतर की ओर, आत्मा की ओर, उस मौन की ओर जहां से सब शुरू होता है और सब लौट जाता है। और हां, बेल आइकन भी जरूर दबाना, ताकि जब भी हम नया विचार, नया दृष्टिकोण या नया ध्यान लेकर आए, तो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करो जो शायद इस वक्त जीवन और मृत्यु के सवालों से जूझ रहे हैं, जो भीतर शांति की तलाश में है, जो जानना चाहते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। शायद ये कुछ शब्द उनके लिए एक रोशनी बन जाए। ये संदेश सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक आमंत्रण है जीने का, समझने का, जागने का। इसलिए अपने दिल को खुला रखो, अपने मन को शांत करो और अपने भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि ओशो कहते हैं, जो भीतर जाता है वही सच्चे अर्थों में जीवित होता है। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो शायद ये कोई संयोग नहीं है, शायद तुम्हें भी बुलावा मिल चुका है भीतर की ओर लौटने का। तो दोस्तों, इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया। आगे भी हम ऐसे ही अनगिनत सवालों और अनुभवों के साथ लौटेंगे। कभी मृत्यु की बात करेंगे, कभी जीवन की, कभी ध्यान की, और कभी उस मौन की जो सबके बीच बसता है। तब तक जागते रहो, मुस्कुराते रहो और याद रखो, जीवन अनंत है, बस उसे देखने की आंख चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लव, पीस और अवेयरनेस के साथ नमस्ते।